बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट करी है उनको खुलेआम धमकी दे रहे हैं? खुलेआम धमकी। क्या यह शब्द धमकी माने जाएं या फिर चेतावनी, यह आप खुद तय करिएगा। हम आपको यह बयान भी सुनाएंगे, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ऐसे बिगड़े बोलों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। यानी कल तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन्हें दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे, और अब खुद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाले नितिन नवीन, जो अध्यक्ष है पार्टी के, वो 4 कदम आगे निकले। 4 कदम आगे धर्मेंद्र प्रधान से अपने कार्यकर्ताओं से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने वालों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। यह बयान आपको हम सुनाए, लेकिन इसी बीच अभिजीत दिपके भी सामने आए, बकायदा बयान जारी करके दावा किया कि अमित शाह की पुलिस ने पूरी फील्डिंग लगा ली है और सोनम वांगचुक का हेल्थ चेकअप हुआ है। हेल्थ चेकअप, सोनम वांगचुक को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी ना, भाई चिकन सूप ले रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, इस तरह तक की बातें की जा रही। लेकिन डॉक्टर का बयान सुनिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर पहले जरा सुनिए यह बयान जिसमें नितिन नवीन मंच से खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसा ही दम भरती है ना बीजेपी, और उस पार्टी के अध्यक्ष का बयान सुनिए, भाषा सुनिएगा। बीजेपी के अध्यक्ष कल पैदा हुई एक पार्टी के बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सुनिए। एक सोशल मीडिया पार्टी है ना कॉकरोच जनता पार्टी, उसके प्रोटेस्ट से कितना परेशान हो गए। फिलहाल राजनीतिक पार्टी का दर्जा तो नहीं है अभी कॉकरोच जनता पार्टी के पास, ना ही चुनाव लड़ने की कोई इच्छा जाहिर की है, तो फिर बीजेपी इतनी बेचैन क्यों है? सुनिए जरा। और फिर अभिजीत दिपके ने कैसे पलटवार किया वो भी आपको दिखाएंगे। सुनिए पहले नितिन नवीन क्या कह रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है, तभी आज भाजपा इस प्रकार से विशाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसका श्रेय किसी को जाता है तो आप कार्यकर्ताओं को जाता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी पर अटैक करने में नितिन नवीन कोई रियायत नहीं बदलते, शब्दों का इस्तेमाल करें, और अभिजीत दिपके इसका जवाब देते हैं, और ऐसा करारा जवाब देते हैं। आप सुनिएगा अभिजीत दिपके ने क्या कहा। बीजेपी नेताओं को सुनकर अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि पूरे देश में पहले से ही पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं मोदी जी के खुद के सिस्टम के ऊपर, और ऊपर से मोदी के मंत्री से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सुनिए क्या बोला अभिजीत दिपके ने, कि भाई हम वायरस नहीं है, हम धर्मेंद्र प्रधान की वैक्सीन है। मैंने कहा ना, भाजपाइयों को यह बयान सुन के अच्छा नहीं लगेगा। सुनिए जरा क्या बोले, सुनिए। अपने देश के युवाओं को कॉकरोचेस और वायरस बोलकर बहुत देश का तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का, थोड़े दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर जो लोग आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं, और अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं ये वायरस है, और कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा, और इनको सबक बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे सबक सिखाना चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हो? लोगों को मारना चाहते हो? और क्या इसीलिए हम देख रहे थे कि जिन गुंडों ने यहाँ आकर एक इंसान का सर फोड़ा, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये जो सबक सिखाने की बात हो रही है वो उसी प्लान का हिस्सा था क्या? एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है वायरस है, इनको सबक सिखाना चाहिए, और बीजेपी के कार्यकर्ता ही सबक सिखाएंगे। उसके बाद बीजेपी के गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी करते, लोगों का सर फोड़ते हैं, और उसके बाद पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये क्या बीजेपी और पुलिस की कोई सेटिंग चल रही है? ये मेरा सवाल है पुलिस से भी और बीजेपी से भी। और नितिन नवीन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वायरस नहीं है। ये जो बीजेपी नाम का वायरस इस देश पर लगा हुआ है, और धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस जो इस एजुकेशन सिस्टम पर लगा हुआ है, हम उसकी वैक्सीन है, हम उसका एंटीवायरस है, तो हम लोग वायरस नहीं है। फिलहाल जंतर मंतर पर क्या चल रहा है अब वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सोनम वांगचुक के अनशन के बारे में
तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वो धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। अभिजीत दीपके ने इसी दरमियान एक और आरोप लगाया। सवाल अब उनके पोस्ट पर भी खड़ा हो रहा है। एक और पोस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहले जल्दी से ये पोस्ट देखिए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस अब अनशन पर एक्शन लेने वाली है। इसे जोड़कर देखिएगा नितिन नवीन के बयान से। सोनम वांगचुक के धरने का आज तीसरा दिन है, तो क्या दिल्ली पुलिस कोई एक्शन ले सकती है? अभिजीत दीपके क्या आरोप लगा रहे हैं, अब वो भी देखिए। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाते हुए बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। अभी तो आपने बयान सुना, उससे पहले एक पोस्ट किया था कि जंतर मंतर पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। आगे अभिजीत दीपके लिखते हैं कि पुलिस लोगों को अंदर नहीं आने दे रही, बाकायदा यहां तक कि हमारी कोर टीम के बहुत सारे मेंबर्स को भी एंट्री नहीं दी जा रही, यानी मना किया जा रहा है कि अंदर नहीं घुस सकते। और बाकायदा 1 बजे के आसपास यह पोस्ट अभिजीत दीपके ने किया था, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बयान जारी किया अभिजीत दीपके ने अभी, उससे पहले यह पोस्ट किया था। आगे सवाल उठा रहे हैं अभिजीत दीपके की आखिरकार क्या करने की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा एक और वीडियो शेयर किया अभिजीत दीपके ने। अभिजीत दीपके सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि क्या सरकार ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर रही है और लोगों को अंदर नहीं आने दे रही। और उसके बाद सौरभ दास, जो उनके साथ होते हैं अभिजीत दीपके के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। पहले जरा वो वीडियो देखिए और फिर उसके बाद सोनम वांगचुक का हेल्थ चेकअप हुआ है। क्या चिंता की बात है, क्योंकि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी सोनम वांगचुक को लेकर, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए सौरभ दास ने उन्हीं लोगों से बातचीत की आप बीती सुनाते हुए कि पुलिस किस तरह से परेशान करी है, लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, अब वो भी सुनिए। आप कहाँ से आए? मैं बदरपुर से आई हूँ। मैं और मेरी छोटी सिस्टर है रीना, मैं लक्ष्मी। हम बदरपुर से आते टाइम वैसे हर 10 मिनट बाद सर्विस होती है 460 और 433, बट बस रूट है? बस रूट है यहाँ का जंतर मंतर रेलवे स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन। बट राइट नाउ आज की जो सिचुएशन है कि वहाँ पे कोई बस नहीं आ रही यहाँ तक के लिए, और ऑटो करके आना पड़ा यहाँ। 3 घंटे वहाँ पे खड़े रहे। एसएससी के अगर कोई भी एस्पिरेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद है हमारे बीच, वहाँ से सारी बसेस यहाँ एसएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, एसएससी कितने घंटों से बस नहीं मिल रही थी आपको वहाँ पे? एसएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स है तो एक बार राइट में आ जाओ, ऑटो करके आए? उधर राइट में आ जाओ। एंड बाकी लोग जो आना चाह रहे थे यहाँ पे, वो एसएससी एग्जाम के अगर एस्पिरेंट्स है तो एक बार उधर राइट में आ जाइए। हम तो निकले हैं घर से, तो हम तो जाएंगे कैसे भी जाएं, चाहे पैदल ही क्यों ना जाए, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ऐसे पूरा जो दिल्ली सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, दिल्ली पुलिस है, बसों को रोक रही है जिससे लोग जुड़ ना एसएससी पाए। एग्जाम के अगर एस्पिरेंट्स यहाँ लेकिन पर तब भी मौजूद है यहाँ तो पे एक बार बहुत मेरे सारे राइट में लोग आ इकट्ठा रहे हो हैं। आप जाइए। देखिए कितने संख्या में लोग हैं। एंड सरकार को एक चीज तो पता है कि ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट बहुत ज्यादा है इस युवाओं का मूवमेंट के लिए, इसलिए वो डरी हुई है सरकार। गवर्नमेंट कितना चाहे रोकना, पब्लिक नहीं रुकेगी, क्योंकि राइट के लिए फाइट पब्लिक करके रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लाख कोशिश कर ले रोकने की, नहीं रुकेंगे। ये सब बातें कहीं ना कहीं नितिन नवीन के बयान से आकर जुड़ जाती हैं। सोनम वांगचुक धरने का तीसरा दिन, अनशन का तीसरा दिन, और अफवाह क्या फैलाई गई। मैं क्यों कह रहा हूं, नितिन नवीन की बातों से जोड़कर देखिएगा सब कुछ। बहुत सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, क्या पोस्ट किए गए और कौन सा ये आईटी सेल है, ये आप समझ रहे हैं। क्या मजाक बनाया गया सोनम वांगचुक को लेकर। अनशन के दौरान सोनम वांगचुक छोले भटूरे खा रहे हैं, छोले भटूरे खाते पकड़े गए, इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं कि भाई चिकन सूप पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, अफवाहें फैलाएगी। लेकिन हकीकत जानते हैं आप, और ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर की जुबानी सुनिएगा। डॉक्टर साहब चेकअप करने के लिए पहुंचे और जब डॉक्टर ने चेकअप किया सोनम वांगचुक की हेल्थ का, सेहत का चेक किया, और उसके बाद उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। डॉक्टर का बयान भी कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया है। डॉक्टर का यह बयान बताता है कि सोनम वांगचुक को लेकर जो अनशन के दौरान छोले भटूरे, चिकन और चिकन सूप पीने तक की बातें जो आ रही थी, वो सब झूठ और बकवास थी। सुनिए जरा ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं और फिर नितिन नवीन के बयान पर वापस लौटेंगे कि क्या सीधे तौर पर यह धमकी दी गई है कि भाई आने वाले कुछ ही घंटों में बोरिया बिस्तरा बांध लो वरना बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पार्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आज सुबह मैं मिस्टर वांगचुक का हेल्थ स्टेटस का मायना करने आया, तो उसका जो आज का हेल्थ स्टेटस है सुबह का, जो 9:15 पे लिया गया, उनका टेम्परेचर नॉर्मल है, बीपी उनका 117/60 है और सैचुरेशन इज 96, पल्स 92 पर मिनट, और जो ब्लड शुगर है वो 66 मिलीग्राम पर डेसिलीटर मिला। सर कल कुछ मीडिया पर्सन्स ऐसे बोल रहे थे कि उन्होंने वो बॉटल में कुछ चिकन सूप वगैरह मिक्स करके वायरल कर रहे थे। सर आपको कुछ चेंजेस लग रहा है सर इसके बाद? नहीं, मैं इस पे तो ये कहना चाहूँगा, अगर ऐसा अगर होता तो शायद ये
ब्लड शुगर ये फास्टिंग 66 जो है बहुत नीचे है, तो इसका मतलब इस थ्योरी को तो मैं नहीं मान रहा कि इन्होंने रात चिकन लिया होगा। अगर ऐसा होता, अगर इसको हम रैंडम भी माने क्योंकि पानी पिया हुआ है, तो फास्टिंग ही मानेंगे तो फास्टिंग इज 66। और प्रूव करने के लिए अगर दोबारा रिपीटेडली और 4 घंटे बाद भी शुगर चेक कर सकते हैं, वो भी अगर इतना ही आता तो फिर ये बिल्कुल फॉल्स थ्योरी है कि हाँ। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ना कुछ खाया इन्होंने और ना ही ऐसे कुछ दिखाई दिया कि भैया खाने के बाद तो सब कुछ नॉर्मल होता, लेकिन यहां तो सब स्थितियां अभी जो हैं बता रही हैं कि अनशन जारी है। और आज के दौर के महात्मा गांधी माने जाते हैं सोनम वांगचुक, और उनको लेकर इस तरह का ये जो है प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है आप समझ रहे हैं, किसके इशारे पर चला रहा है ये भी आप समझ रहे हैं। यही वजह है कि 6 महीने तक सोनम वांगचुक जेल तक रह चुके हैं। सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया था क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई थी। खैर, अब बीजेपी के अध्यक्ष तेलंगाना में कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी दलों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, यानी ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और जो सवाल पूछे मोदी सरकार से उसे देशद्रोही बता रहे हैं। और भाषा का इस्तेमाल जो किए जा रहा है, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे, जो युवा जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वो सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। और जो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, उनको लेकर तो नितिन नवीन ने एक शब्द नहीं बोला कि भाई हमारे सिस्टम की वजह से बच्चों ने जान गंवाई, उसके लिए मैं अफसोस जताता हूं। लेकिन भाषा का इस्तेमाल देखिए वही है, वही मतलब पुरानी भाषा, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश के टुकड़े करने वाले, देश को तोड़ने वाले, वायरस, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। और आप जानते हैं किन के लिए हुआ था, किसान आंदोलन के दौरान। यानी जो भी बैठेगा वो राष्ट्रद्रोही। अगर ये राष्ट्र को तोड़ने वाले हैं तो नितिन नवीन जी, देश के तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग को अमित शाह की पुलिस बर्दाश्त क्यों कर रही है? इन सबको, ये जो तिरंगा उठाकर देशभक्ति के गाने गा रहे हैं, वहां पर खड़े होकर गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको उठा के सबको जेल में डालिए। अगर गलत कर रहे हैं तो नितिन नवीन जी, अमित शाह जी की पुलिस है, पुलिस को बोलिए इनको जेल में डाल दें। तो राष्ट्रभक्ति के गाने गा रहे हैं, खड़े होकर मंच पर झंडा लहरा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। तो फिर आखिरकार इस बयान के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या चेतावनी है, धमकी है, या संकेत है, या सरकार डर रही है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।